तो अभी फिलहाल जो 8 घंटे की है वो 4050 रोन है। हाँ 4050 रोन। हाँ, ओवर टाइम लगा के 5055 भी मिल सकता है। 5 साल पहले जब आप यहाँ पे आए थे तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? जब तक मेरे को लैंग्वेज नहीं आती थी तो बहुत सारी तकलीफों का सामना मेरे को करना पड़ा। जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूँ वैसे मैं यहाँ रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। पता है इंग्लिश भी यहाँ पर इतनी मायने नहीं रखती। मैंने पिछली वीडियो में बताया था मेरे काफ़ी दोस्त थे जो अभी तो जा चुके हैं। फ्रांस चला गया मेरे दोस्त है ना, मैंने बताया था 2, और एक स्पेन चला गया, 2 पुर्तगाल चले गए। तो उनके साथ भी ऐसे था मेरी इधर ही कंपनी में। तो जो बंदे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन में आ रहे हैं तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यहाँ पर इंडियन लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके आपके घर पे मंगवा सकते हो। राम सभी भाइयों को तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल यादव इन यूरोप में। तो गाइज कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं एक इंडियन बंदे से मिलने जा रहा हूँ जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करता है यहाँ पे। और बहुत सारे ऐसे मेरे भाई थे जिनको डाउट था कि रोमानिया में, मेरे से पूछ रहे थे कि रोमानिया में जो एक इंडियन वर्कर होता है कितना अर्न कर लेता है, उसकी सैलरी कितनी होती है, कितने घंटे काम करता है और उसका ऑफ कितना रहता है एंड ओवर टाइम करके कितना कमा सकता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में A to Z जो डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर करूंगा। एंड जिस भाई से मैं मिलने जा रहा हूं वैसे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है उनके साथ में लगभग 1 साल पहले। तो आज मैं फिर से वीडियो बना रहा हूं क्योंकि रोमानिया जो है रूल्स चेंज हुए हैं रोमानिया के शेंजन में आने के बाद। तो सैलरी वगैरह जो है काफ़ी बड़ी है, तो उस हिसाब से मैं बात करूँगा एंड सारा कुछ पूछूंगा भाई से। तो चलते हैं। हाँ जी, क्या हाल है? हेलो, राम राम भाई। ठीक है भाई। तो कहाँ से हो भाई आप? मैं भाई इंडिया पंजाब से। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है भाई के साथ जिसमें भाई ने सारा कुछ बताया है कहाँ से हैं और कितनी सैलरी है, जो कि मैंने 1 साल पहले बनाई थी। तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो वाली भी वीडियो जो है वॉच कर सकते हो। बकाया मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो भाई आपको यहाँ पे कितने दिन हो गए? मेरे को यहाँ पर 5 साल हो गए भाई। 5 साल हो गए। आप यहाँ पे काम क्या करते हैं? मैं वही कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करते हैं। तो आप वो कुछ बताएंगे आपकी सैलरी वगैरह कितनी है और कितने घंटा काम होता है? सैलरी वही हमारी है अभी फ़िलहाल 3500 रोन 8 घंटे की। 8 घंटे की। और ओवर टाइम लगा के वही 4500 4600। अच्छा 46। लेकिन जो 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें आपने बताया था कि 3150। तो आप पिछले साल का था ना। हाँ, तो अभी आप चेंज हो चुका है रूल। हाँ, चेंज हो चुका है। तो आपको वैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं ना यहाँ पे रोमानिया में कोई भी जॉब हो, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें आपकी सैलरी कितनी है? उसमें तो अभी फ़िलहाल जो 8 घंटे की है वो 4050 रोन है। हाँ 4050 रोन। हाँ, ओवर टाइम लगा के 5055 भी मिल सकता है। तो इसके आगे मैं बात करूं भाई, जैसे कि आप बता रहे थे 8 घंटा, तो काम यहाँ पे क्या कैसा हार्ड रहता है या फिर मतलब ठीक है, नॉर्मल है? इतना हार्ड भी काम नहीं होता, नॉर्मल रहता है, ठीक रहता है। हाँ तो थोड़ा बस ठंड जो है हो जाती है जब, तो थोड़ी ठंड लगती है और बाकी सब ठीक है, नॉर्मल काम में इतना हार्ड वर्क नहीं होता। और कभी कभी अगर 10-15 दिन में एक बार हार्ड वर्क कर भी लिए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। तो भाई अभी आप मेरे को बताओ, जैसे आप यहाँ पे आए थे स्टार्टिंग में, जब आए थे, जब भी 4 साल पहले 5 साल पहले जब आप यहाँ पे आए थे तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? वही एक तो जो यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया में तो इतनी नहीं होती ठंडी। और दूसरी ये लैंग्वेज का थोड़ा हो गया कि कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है, वो कुछ बोल रहे हैं हम लोग कुछ कर रहे हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था लैंग्वेज का था। तो अभी तो आप 5 साल हो गए होने जा रहे हैं आपको, तो आपको लैंग्वेज तो आने लगी होगी? हाँ, अभी तो जो है ऑलमोस्ट मेरे को सारी लैंग्वेज आती है। सारी लैंग्वेज आती है यहाँ की। तो अच्छा सिस्टम अभी चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब तक मेरे को लैंग्वेज नहीं आती थी तो बहुत सारी तकलीफों का सामना मेरे को करना पड़ा। और अब मेरे को लैंग्वेज आती है, अब कोई तकलीफ नहीं है मेरे को, मेरे लिए नॉर्मल हो चुका है। जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूँ वैसे मैं यहाँ रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। चलो ये भी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे आप बता रहे थे 3500 सैलरी है और उसके अलावा जो खर्चा वगैरह होता है खाने का, अकोमोडेशन जैसे रहने का, तो वो कौन पे करता है? वो जी कंपनी पे डिपेंड करता है। जैसे आपका एग्रीमेंट पीछे से होकर आता है इंडिया से कि अगर रैश और फूड आपको कंपनी दे रही है तो वो तो कंपनी देगी। जो आपकी सैलरी है वो आपके पास बच जाएगी, उसमें आपका जो भी खर्चा है पर्सनल वही है। अच्छा। खाने का और रहने का कोई खर्चा नहीं है, वो सब कंपनी पे करती है। अगर फूड और रैश भी आपकी है
अच्छा, तो फिर उसमें शायद आपकी थोड़ी सैलरी भी जो ज़्यादा होती है ज़्यादा उस हिसाब से होती है कि आपको फूड और अकोमोडेशन का साथ में पैसा दिया जाता है। हाँ। तो आपका जो एक्सपीरियंस है, जैसे मैं थोड़ा सा और बात करता हूँ, जैसे अभी आप क्रायोवा में हो एंड कोई बंदा जैसे कैपिटल है रोमेनिया की बुकारेस्ट, कोई बुकारेस्ट में आता है, तो वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है या फिर आप जो सिटी में रह रहे हो यहाँ पे? मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ये चीज़ मायने नहीं रखती कि आप कैपिटल में हो या आप किसी शहर में या किसी गांव में हो, वो नहीं, आपके एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, एग्रीमेंट जो होकर आ गया, आप कैपिटल में आ जाओ या किसी गांव में आ जाओ, जो एग्रीमेंट होकर आ गया इंडिया से, वही सैलरी मिलेगी। तो जैसे बहुत सारे ऐसे बंदों से मैं मिला था, मतलब कुछ बोल रहे थे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे 4,500 का या फिर 4,000 ले का हुआ है, बट हमको इतनी सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ये क्यों होता है? ये जैसे मतलब कि कुछ कंपनियां होती हैं वो थोड़ा कर जाती हैं, ऐसा सिस्टम नहीं, जिनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक तो बंदे आते हैं तो उनको पता कुछ नहीं होता, ना तो लैंग्वेज आती है, तो आपको पता है इंग्लिश भी यहाँ पर इतनी मायने नहीं रखती। अच्छा, और वो जो बंदे आते हैं, तो जो कंपनियां होती है मेरे हिसाब से वो सही होती हैं। जो बंदे होते हैं ना नीचे, जैसे को फोरमैन हो गया या को इंजीनियर हो गया, ये जो सब करते हैं ना, ये घपला करते हैं बंदों की सैलरी में। सैलरी कंपनी पूरी देती है और जिसको आगे आके आपको देनी होती है, पे करनी होती है, वो बंदा आपकी घपला करते हैं सैलरी में। मान लो कि आपके उधर से 5,000 रोन आ रहे हैं, तो वो बंदा आपको 3,000 दे रहा है, 2,000 आपके रख रहा है। अच्छा, वो कर रहा है, कंपनी नहीं कर रही। वैसे बहुत सारी कंपनियां भी हैं यहाँ पर जो मतलब कि ऐसा काम करती हैं, सही कंपनी नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मेरे काफ़ी दोस्त थे जो अभी तो जा चुके हैं। फ्रांस चला गया मेरे दोस्त है ना, मैंने बताया था 2, और एक स्पेन चला गया, 2 पुर्तगाल चले गए। तो उनके साथ भी ऐसे था मेरे इधर ही कंपनी में। तो मालिक जो था वो थोड़ा यहाँ का पता नहीं MLA वगैरह था गोवा सिटी का, और थोड़ा वो धक्का करता था बंदों के साथ, तो पैसे वगैरह नहीं देता था। अच्छा, तो 2-2, 3-3 महीने पैसे नहीं देता था, सिर्फ खाने के पैसे देता था। तो फिर बंदे सारे ही जो भी 11-15 बंदे थे, वो सारे के सारे चले गए, सबको पैसे छोड़ के जाने पड़े। काफ़ी सारी कंपनियाँ ऐसी भी, लेकिन मेरी कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आगे मैं बात करूं यहाँ पे करियर की, तो यहाँ पे कैसा करियर है? मतलब बंदा यहाँ पे आके सेट हो सकता है इजीली? तो देखो, आपको भाई किसी भी कंट्री में चले जाओ, बंदा इजीली सेट तो नहीं हो सकता है ना, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। और बाकी यहाँ पर थोड़ा औखा है, इजीली नहीं है। यहाँ पर लैंग्वेज का ज़्यादा चक्कर रहता है। सबसे पहले तो बंदा सेट तभी होगा जब यहाँ पर सिटीजन होगा, फिर ही जाके सेट होगा बंदा। तो सिटीजन होने के लिए यहाँ पर बहुत सारी रिक्वायरमेंट करते हैं। लैंग्वेज का हो गया, सर्टिफिकेट जो लैंग्वेज का, वो तो आपको पता ही है। तो वैसे तो भाई जैसे आपको 5 साल यहाँ पे होने जा रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पे PR अप्लाई करोगे या फिर अभी नहीं? करेंगे, जरूर करेंगे। अभी 5 साल पूरे होने वाले, आपको पता है, जैसे कि फरवरी में 5 साल पूरे हो जाएंगे मेरे। अभी 1 महीना और बचा है, तो जरूर करेंगे। जैसे कोई बात विचार कुछ भी होगा, जो भी मेरे साथ होगा, PR मिली या नहीं मिली या क्या बोला उन्होंने, तो आपके साथ एक वीडियो बना के डाल देंगे। अच्छा, कोई दिक्कत तो अब मैं बात करता हूँ लास्ट में एक्सपीरियंस की। जैसे यहाँ पे आप जो है, जो अपने बंदे आते हैं इंडिया वगैरह या फिर कोई नेपाल से, जो बहुत सारे बंदे हैं जो नेपाल से भी वीडियो देखते हैं, पाकिस्तान से भी और बांग्लादेश से भी, तो जो बंदे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन में आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि यहाँ पे लाइफ कैसी है, आप वो स्टार्टिंग कैसे करें या क्या क्या चीज़ लेके आए, सारा कुछ? कौन सी चीज़ अच्छी है, मतलब कौन सा वेदर ठीक रहेगा आने के लिए? मैं बता रहा हूँ, वेदर तो मैंने बोला ना, बंदा मैनेज कर ही लेता है, क्योंकि मजबूरी होती है इंसान की। इंसान वहाँ से पैसे लगा के यहाँ पर पहुँचता है। सबसे अच्छा तो जिनको यहाँ पर आना है, चाहे कोई बांग्लादेशी है, पंजाबी भाई है, किसी भी शहर का है, जब मान लो हमारे इंडिया में कहीं का भी है बंदा, तो आपका चैनल है और भी बहुत सारे चैनल है, वो बंदा वहाँ से लैंग्वेज सीख के यहाँ पर है, सबसे बेस्ट वो रहेगा। क्योंकि आपने वीडियो डाली हुई ना, मैंने बहुत सारी वीडियो, तो आप इन भाई के चैनल पे जाओ, जिसको भी यहाँ पर आना है वो लैंग्वेज सीख के आए। बस आप लैंग्वेज जितनी भी थोड़ी सीख के आओगे, ज़्यादा सीख के आओगे, आपका उसमें फ़ायदा है। आपको सारा कुछ खुद पता रहता है। अगर मान लो कि आप लैंग्वेज नहीं सीख के आ रहे, आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश चलती है, सबको नहीं पता, इंग्लिश की कोई मायने यहाँ पर नहीं रखती। और इनकी मेन वो ही है, जो इनकी भाषा होती है, आप वहाँ से आओ, अपने गुजारे भर की भाषा सीख के आओ, कि जितनी आपको यहाँ पर आके आपका काम चल जाए, तो वो सबसे बेस्ट है। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ बेझिझक आओ, यहाँ पर कोई अच्छा है, सब कुछ सेट है, खाना पीना रहा, सब कुछ ओके है। तो यहाँ पे जैसे अपने इंडियन का जो ट्रेडिशनल फूड वगैरह, मसाले वगैरह, वो सारा कुछ मिलता है इधर? वो जैसे कि आपको भी पता है, वो यहाँ पर मतलब कि नहीं मिलता। और कुछ कुछ शहर हैं जहाँ पर इंडियन लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके आपके घर पे मंगवा सकते हो, वो भी मिल जाएगा सारा कुछ। इंडियन फूड भी। और जैसे मैं पूछ रहा था, यहाँ पे आने के लिए कौन सा टाइम बेस्ट है, अभी ठंड में या फिर गर्मियों में?
आने का टाइम तो सबसे, वो तो आपको पता है कि वीज़े पे डिपेंड होता है, कभी भी अंदर लग सकता है, कभी भी टिकट हो सकती है। तो लेकिन आने का सबसे बेस्ट है वो गर्मी में। गर्मी में अच्छी सैलरी मिलती है, 8-10-12 घंटे ओवर मतलब काम चलता है। ठंडी में जो होता है काम बंद हो जाते हैं, 1-1.5 महीने तो काम ही बंद रहता है। और फिर ठंडी के जो 2-3 महीने होते, 4 महीने होते, ये सब में 8 घंटे ड्यूटी चलती है, तो उसमें ठीक ठाक ही सैलरी आपको जो मिलती है वही 3,000-3,500 रुपये जो आपको मिलता है। एंड इसके अलावा मैं बात करूं भाई, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बंदे आने वाले हैं, कुछ अभी ठंड पड़ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर बताएं कि यहाँ पे कैसा टेम्परेचर रहता है, उस हिसाब से कपड़े लेके आए बंदे। कपड़े वही भाई, जैसे कि आप देख रहे हो कि हम लोगों ने सब बहुत मोटे सारे कपड़े डाल रखे हैं, बहुत ठंड है यहाँ पर, तो कपड़े आप अपने मोटे लेके आओ, जो नीचे किनर हो गए वो, और जैकेट, जो भी बंदे को पता ही है ना, ठंड में जाना है तो उस हिसाब से बंदा लेके घर से कपड़े निकलेगा। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, मान लो जैसे लेह लद्दाख में ठंड रहती है उससे भी ज़्यादा रहती है। तो भाई मैं सबसे लास्ट में आपसे पूछना चाह रहा, यहाँ से जैसे बंदा मूव होना चाहता है आगे किसी भी कंट्री में, या फिर वैसे तो अभी रोमानिया जो शेंजन में आई है, आपको अपडेट होगी, आप वो मेरे को थोड़ा बताएं कैसे बंदा यहाँ से मूव हो सकता है आगे। मूव होने के लिए जैसे कि आपको पता है पहले शेंगन ये नहीं था, तो सारे लोग डोंकी लगा रहे थे, लाखों रुपए लोगों ने भरे, किसी को 5 लाख किसी ने भरा, किसी ने 6 लाख भरा, इटली का, पुर्तगाल का। तो अब ये सब नहीं है, आप यहाँ पर आ जाते हो, ये शेंगन हो चुका है हर तरह से। आप बाय रोड भी जा सकते हो, कहीं भी बाय फ्लाइट भी जा सकते हो आपकी TRC बनने के बाद, तो बहुत अच्छा हो चुका है। और जो लोग यहाँ रोमानिया में सिटीज़न हैं तो उनके लिए तो और भी अच्छा है, वो UK और अमेरिका का वीज़ा फ्री हो चुका है उनके लिए, जो जिन्होंने जो यहाँ पर सिटीजन हो चुके हैं। अच्छा, PR गेट के लिए। हाँ। तो गाइज ये तो रही जानकारी जो कि मैं भाई से बात किया था। वैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एंड गाइज कैसी लगी आपको वीडियो, एंड गाइज मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं अगली जो वीडियो है किस टॉपिक पे बनाऊं। एंड अगर आपको गाइज मेरे से कोई भी सवाल पूछना है, A to Z रोमानिया से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट करना ना भूलें। बकाया मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।